हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शिवाजी गेमर। सभी का स्वागत है। राम राम, जय श्री राम सभी को। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो है रीट मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है बहुत ही शानदार आपकी चल रही होगी। और उसी को और भी ज़्यादा बेहतर और शानदार बनाने के लिए अब से हम जो है डेली आपके लिए रीट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि मॉडल पेपर्स या फिर प्रैक्टिस सेट आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो अपना कौन सा रहेगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार के बहुत सारे जो है प्रैक्टिस सेट हम इन वीडियोस में सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से। तो ये जो अपना कौन सा रहेगा, प्रैक्टिस नंबर 1 का जो है सेट रहने वाला है। इसको आप मॉडल पेपर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इसमें हम टोटल कौन से 150 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि रीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता है, आपने थ्योरी बहुत पढ़ ली होगी और ये जो अंतिम टाइम रहता है वो आपको ज़्यादा एमसीक्यू निकालने का होता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक अवश्य देखना है। ठीक है, और आपको लास्ट में कमेंट करके भी जरूर बताना है कि आपके जो है कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भिल जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके चारों हैं और आपको जो है 2-3 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा कि आपको इसमें जो है कौन सा आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपको यहाँ पे आपको मन में जो है टिक लगाना है। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपना आम का। ठीक है, भिल जनजाति में जो विवाह के अवसर पर आम के पत्तों से मंडप की सजावट की जाती है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले का क्या आंसर होगा अपना आम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का डाबला सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए दोस्तों, क्या लोहा, हीरा, सोना या फिर चांदी। तो जो राजस्थान का डाबला सिंगाना क्षेत्र है वो ध्यान रखिएगा लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए हो जाएगा, लोहा उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि धरातल के भीतर जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धात्विक अयस्क होता है वो लौह अयस्क होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। चारों के आपके नाम को जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं, लोहे के प्रकार होते हैं। इस प्रकार से आपको इनको भी याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है कि धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं। क्या भील, ग्रासिया, कतोड़ी या फिर मीणा। तो ध्यान रखिएगा, धारी संस्कार जो होता है वो राजस्थान की ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। किसमें होता है, ग्रासिया से इसमें संबंधित होता है ये। और बाकी अगला क्वेश्चन आपको देखना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 342 जो कि भारतीय संविधान के 342 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का प्रथम और सबसे बड़ा मिश्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो बताइए कहाँ पे है, क्या मथानिया, बालेसर, डीडवाना या फिर बाप। तो ध्यान रखिएगा, जो देश का प्रथम और सबसे बड़ा मिश्रित सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पे है, मथानिया जोधपुर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मथानिया कहाँ पे स्थित है, तो ये है जोधपुर में। और इससे जो है कितनी ऊर्जा उत्पादन होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 140 मेगावाट। ठीक है, 140 मेगावाट की जो है ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। क्या समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या फिर परिवहन। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो संबंध होता है, किसका संबंध पूछा गया है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो संबंध है वो परिवहन से होता है। ठीक है, भारतमाला परियोजना केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। ठीक है, किसके द्वारा चलाई जा रही है, केंद्र की योजना है, जिसे 2015 में देश में सड़कों, राजमार्गों तथा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क तैयार करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगी, परिवहन से हो जाएगी। और इसको जो है 2015 में शुरू किया गया था और ये किसकी योजना है, केंद्र सरकार की ये योजना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राज्य से गुजरने वाला सबसे छोटा नया राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और जल्दी से आपको कमेंट करना है कि कौन सा इसमें राइट होगा। तो ध्यान रखिएगा, नया राजमार्ग पूछा गया है जो कि सबसे छोटा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा NH 919। ठीक है, राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा नया राजमार्ग कौन सा है, NH 919 है। इसका पुराना नाम भी आपको ध्यान रखना है, NH 71B। ठीक है, NH 71B ये इसका पुराना नाम था और अब आपको नया जो नाम है वो ध्यान रखना है, NH 919।
और इसकी लंबाई की हम बात करें तो 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। सबसे छोटा होने के कारण इसकी जो लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है कि आप सभी को ज्ञात होगा, इसमें जो है कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा से क्या मिले हैं, खेत के जुते हुए प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और आपसे ऐसा पूछा जाए कि प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको क्या बताना है, भागौर भीलवाड़ा की सभ्यता आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि राजस्थान के कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में नामक स्थान से हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत, भूकंप, मिश्रित खेती, यज्ञ वेद्यों के प्रमाण आदि प्राप्त हुए। और ये राजस्थान की गग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज जो की गई थी वो अमलानंद कोश ने 1952 में की थी। कब की थी, 1952 में खोज अमलानंद कोश के द्वारा की गई थी। तो ये बातें आपको सभी को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मारवाड़ क्षेत्र की कांवड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला नृत्य है, क्या लांगुरिया, तेरताली, कच्ची घोड़ी या फिर भवई। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, तेरताली, ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र की कांवड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में तेरताली नृत्य किया जाता है, ठीक है। और राजस्थान में कांवड़ जाति के महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना में डीडवाना, पोखरण, उदयपुर में 13 मंदिरों की सहायता से तेरह तेरह की भावना या भंगिमाओं के साथ ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तरह तरह की जो है इसमें प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है। और इसमें मंदिरों की बात करें तो कितने होते हैं, 13 मंदिरों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा पूरा पर्यटक स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना होता है। कई बार आप पढ़ते हैं कि कौन सा पर्यटन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित है, इस प्रकार के पढ़ लेते हो और आपका क्वेश्चन इस पर गलत हो सकता है। तो ध्यान से पढ़ना है। इसमें नई वाला पूछा गया है, तो नहीं है तो कौन सा नहीं है, भिनमाल, ठीक है, जो पूरा पर्यटक स्थल बाड़मेर जिले में नहीं है। जबकि खेड़, किराड़ू, जसोल आदि पूरा पर्यटक स्थल कहाँ पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे है, बाड़मेर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, भिनमाल हो जाएगा, ठीक है, जो कि बाड़मेर में स्थित नहीं है। और भिनमाल जो कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा जालोर में स्थित है। और ये जो है एक ऐतिहासिक शहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये शहर जो प्राचीन काल में क्या नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा, श्रीमाल के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। भिनमाल को श्रीमाल नगर के नाम से भी जाना जाता था। श्रीमाल जो एक पुराण व हिंदू मान्यताओं के अनुसार विष्णु भार्या माँ लक्ष्मी द्वारा इस नगर को बसाया गया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की बातों को आपको ध्यान नहीं रखना है। बाकी आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि खेड़, जसोल, किराड़ू ये सभी स्थान कहाँ पे हैं, बाड़मेर में, ठीक है। और भिनमाल कहाँ पे है, जालोर में। इन सभी को आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्यजीव क्षेत्र में किया गया था, क्या मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का, केवलादेव या फिर रणथंभौर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि रणथंभौर इसमें राइट आंसर होगा। राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ रणथंभौर वन्यजीव क्षेत्र से किया गया था, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। पहली जो रणथंभौर में, दूसरी सरिस्का में, तीसरी मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो कि कोटा और झालावाड़ में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, लोहागढ़ या फिर नाहरगढ़। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का जो अजय दुर्ग कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, लोहागढ़ का, जो कि कहाँ पे स्थित है, भरतपुर में स्थित है। राजस्थान का अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान का किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, भरतपुर में। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के कुंवर महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 में, ठीक है, 19 फरवरी 1733 में जो है इसका निर्माण करवाया था, जो सेवर के निकट निर्मित है। और ये भारत का एकमात्र अजय दुर्ग है जिसे अजयगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, क्या 1527, 1526, 28 या फिर 72। तो ध्यान रखिएगा, जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था वो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये किन किन के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। कई बार ऐसा पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बाबर और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था, जो कि 1527 में लड़ा गया था, ठीक है। कब लड़ा गया था, 1527 ईस्वी में। बाबर किस किस के मध्य, बाबर और राणा सांगा, ठीक है, महाराणा सांगा के द्वारा इन दोनों के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1527 में। और ध्यान रखिएगा, बाबर ने इस युद्ध को किस युद्ध की संज्ञा दी थी, जिहाद की संज्ञा दी थी। जिहाद कहकर के सैनिकों को जो उत्साहित किया था बाबर ने, ठीक है। और राणा सांगा ने जो है पाती पर्वन प्रथा इसके अंतर्गत चलाई थी, ठीक है, जिसमें सभी राजाओं ने राणा सांगा का साथ दिया था।
खानवा के युद्ध में राणा सांगा के मुख्य सेनापति हसन खां तथा अन्य सेनापति जाला अज्जा शामिल थे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन 14 है कि महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। ठीक है, तो क्या पूछा गया कि ब्रह्मगुप्त का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये हुआ था जालोर में। ठीक है, तो महान गणितज्ञ जो कि ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के जालोर जिले में हुआ था। 7वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त ने गणित और खगोल विज्ञान दोनों पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है। बाद में वे मध्य भारत की उज्जैन में स्थित खगोलीय वेधशालाओं के प्रमुख बने थे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जालोर। सवाई जयसिंह द्वारा रचित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित हैं, तो 15 में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ज्योतिष। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ ज्योतिष विषय से संबंधित है, यह आप ध्यान रखिएगा। सवाई जयसिंह संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान होने के साथ साथ गणित और खगोल शास्त्र के असाधारण पंडित थे। ठीक है, यानी कि इनको इन गणित और खगोल शास्त्र का भी नॉलेज था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और बनारस में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, कितनी करवाई थी, 5 जो है वेधशाला बनवाई थी। सबसे पहले दिल्ली, फिर जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, ये 5 को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 है। राजस्थान के भौतिक परिदृश्य का उत्तर से दक्षिण का जो अवस्थित क्रम है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शेखावटी प्रदेश, विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन और माइका मैदान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, तमन्यु थेडियो आर्ड टूसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं। ठीक है, तो बताइए, क्या सिर में, कंठ में, हाथ में या फिर कमर पर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आभूषण है ये कहाँ पे पहने जाते हैं, कंठ पर। ठीक है, कंठ या फिर गले में आप बोल सकते हो। तो इस प्रकार के आभूषण कंठ में धारण किए जाते हैं। अन्य आभूषण भी महिलाओं द्वारा कंठ में धारण किए जाते हैं, जैसे सुरलियो, हार, कंठीमाला, झालर, हंसली, पंचलड़ी, तिमड़िया, मोहनमाला, होलरो, गुल्लीबंद, जुगावली, मांदलिया, ये सभी प्रकार के जो है कंठ पर धारण किए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, कलाई में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो कलाई का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे चूड़ियाँ हो गई, चूड़ियों के अलावा चूड़ा, कड़ा, कांगड़ी, मोकड़ी, हथफूल, बंगड़ी, ये सभी जो है किसके हो जाएंगे, ये कलाई के आभूषण माने जाते हैं। उसके बाद में कमर की बात करें तो तगड़ी, करदनी, कणकत्ती, कंदोरा, इस प्रकार के जो है कमर में पहने जाते हैं। ठीक है, और सिर के भी आपको ध्यान रखना है। सिर पर जो है रखड़ी, शीशफूल, मेमन, बोर, बोरला, टीका, सरी, नली, गेड़ी, इस प्रकार के आभूषण होते हैं जो सिर पर पहने जाते हैं। और इसमें जो अपना कौन सा हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। 18 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो हेला ख्याल का जो संबंध किससे हो जाएगा, दौसा से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि हेला ख्याल का संबंध किससे हो जाएगा, दौसा से। ख्याल जो भारतीय उपमहाद्वीप में शास्त्रीय ज्ञान की आधुनिक शैली मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेला ख्याल तो अपना हो जाएगा दौसा। ठीक है, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगा अपना सरसों, चना और मोट, इसमें क्या है, प्रथम स्थान है। वर्तमान में सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। देश में सरसों उत्पादन में अकेले राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत, 46%। ठीक है, 46% योगदान देता है। उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में तथा गुजरात का मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है, बताइए, क्या गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी या फिर तेजा जी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन से हो जाएंगे, तेजा जी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तेजा जी का संबंध किससे है, लाचा गुजरी से। ठीक है, तो तेजा जी का जन्म भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था नागौर जिले के खड़नाल गांव में हुआ था। ठीक है, और ये क्या है, एक तेजा जी का जन्म नागवंशीय जाट के धोलिया गोत्र में सन 1074 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नागौर में हुआ था। और माता का नाम आपको ध्यान रखना है, राजकुंवरी, पिता थे इनके ताहड़ जी। ठीक है, और इनकी याद में जो पर्वतसर नागौर में प्रतिवर्ष क्या मेला भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, क्या 1 अगस्त 1956, 1 सितंबर 1956, 1 अक्टूबर 1956 या फिर 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था
तो ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 ईस्वी को पूर्ण हुआ था। राजस्थान राजपूताना नाम से भी जाना जाता था और राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया जो है 17 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक चली थी। ठीक है, 22 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार की मृदा यहाँ पे पाई जाती है पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा इसमें हो जाएगा एरिडोसोल। ठीक है, जो कि जोधपुर के इलाकों के आसपास पाई जाती है एरिडोसोल। ठीक है, राजस्थान के लगभग पश्चिमी जिलों में कौन सी पाई जाती है, एरिडोसोल मृदा पाई जाती है। इसे बलुई रेतीली मृदा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस मृदा का अधिकांश क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में पड़ता है और ये जो मिट्टी होती है राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र यानी कि लगभग 12 जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का विस्तार आपको ध्यान रखना है, जैसे गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू, नागौर, इन सभी जिलों में जो है एरिडोसोल मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। ठीक है, तो चित्तौड़ की संधि जो किसके मध्य हुई थी, तो ध्यान रखिएगा जहांगीर के उपस्थिति में हुई थी। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के राणा अमर सिंह के मध्य 1615 में चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। ठीक है, राणा अमर सिंह मुगलों के से संधि करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक थे। ठीक है, ये संधि जो किसने की थी, अमर सिंह ने की थी। कब की थी, 1615 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और ये जो है मेवाड़ के प्रथम शासक माने जाते हैं संधि करने वाले। राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है, क्या 32, 28, 24 या फिर 16। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के 24 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। कितने में, 24 में। और 24 जिले आपको ऐसे याद नहीं रखने हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है कि बागवानी मिशन जो कितने जिलों में चलाया जा रहा है, 24 जिलों में चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि गिरधर आसिया, तो गिरधर आसिया ने कौन सी लिखी थी, सगत रासो लिखी थी। तो सगत रासो आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे ए में 4 मिलाएंगे, सॉरी सगत रासो मिलाना है, यहाँ पे गलत मिला दिया। सगत रासो तो ए में 2, ठीक है, 1 में 2। सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा इसको जूम आउट करके। ठीक है, तो आसिया गिरधर आसिया ने लिखी थी सगत रासो, तो 1 में 2 ओनली यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में जलन के द्वारा जो लिखी गई थी वो कौन सी, बुद्धि रासो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 में 3 हो जाएगा, 2 में 3 यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद में नाले सिंह के द्वारा जो है कौन सी लिखी गई थी, विजयपाल रासो लिखी गई थी। ठीक है, विजयपाल रासो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 मिल गया और इसमें 4। सूर्यमल मिश्रा ने जो है सती रासो लिखा था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है कि गिरधर आसिया ने सगत रासो लिखा था और जलन के द्वारा जो है बुद्धि रासो, नाले सिंह के द्वारा विजयपाल रासो और सूर्यमल मिश्रा ने कौन सा लिखा था, ये लिखा था सती रासो। तो इनको आपको ध्यान रखना है। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती। ठीक है, कौन सी जगह जो है पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन नहीं चलती है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने है। तो ध्यान रखिएगा धौलपुर में ये ट्रेन नहीं चलती है। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है कि जो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन है वो कहाँ पे नहीं चलती है, धौलपुर में नहीं चलती है। ये ट्रेन दिल्ली से जयपुर, जयपुर से सवाई माधोपुर, इन इलाकों में चलाई जाती है। ठीक है, तो बाकी आपको ये ध्यान रखना है धौलपुर। चोलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यानी कि चोलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है ये। क्या चंबल, बनास, साबरमती या फिर घग्गर। तो 27 में अपना कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपना चंबल। ठीक है, चंबल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चोलिया जलप्रपात में चंबल नदी पर स्थित है। इस प्रपात की जो ऊंचाई कितनी है वो भी आपको ध्यान रखना है, 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है और राणा प्रताप सागर बांध चोलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बनाया गया है। ये एक गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, तो बाकी आपको ध्यान रखना है कि इसकी ऊंचाई जो है 18 मीटर है और ये कहाँ पे स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपानी ठिकानों में से एक नहीं था। ठीक है, क्या डुंडलोत, मलसेसर, मंडावा या फिर श्री माधोपुर। तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, श्री माधोपुर जो है कि इसमें शामिल नहीं था। वर्ष 1920 में किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी में 5 प्रमुख ठिकाने थे जिन्हें क्या कहते थे, पंचपानी कहा जाता था। ठीक है, पंचपानी कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और पंचपानी में कौन कौन थे, तो ध्यान रखिएगा पहला हो जाएगा डुंडलोत, उसके बाद में बिसाऊ, मलसेसर, मंडावा और नवलगढ़।
ये जो है इसमें शामिल थे, और इसमें जो है सवाई जो इसमें श्री माधो को दिया गया ये शामिल नहीं था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने चारों, बताइए। केलूनी, चंबल, या फिर माई, या फिर घग्गर। तो 29 में कौन सा हो जाएगा? घग्गर नदी, जो किस नाम से जानी जाती है? मृत नदी के नाम से जानी जाती है। घग्गर नदी का मृत नाम से भी जाना जाता है, इसको ये ध्यान रखिएगा। पहले तो घग्गर नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ है वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। यह नदी भारत और पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में बहने वाली एक मौसमी नदी है, ठीक है। और इसको जो है प्राचीन काल में सरस्वती नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक मीठे पानी की झील नहीं है, वो आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सी हो जाएगी? पचपदरा हो जाएगी, ठीक है, जो कि कौन सी खारे पानी की है? पचपदरा झील, जो कि कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे? बाड़मेर में पचपदरा झील स्थित है। एक खारे पानी की झील है। यहाँ पर नमक का उत्पादन कौन सी जाति करती है? तो वो भी ध्यान रखिएगा, खारवाल जाति की, जो खारवाल जाति की जाति जो यहाँ पे क्या करती है? नमक का उत्पादन करती है। इसमें जो है 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अन्य सभी झीलें जो कि कौन से पानी की है? मीठे पानी की है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? ठीक है, वर्टिसोल जो मृदा पाई जाती है ये किन जिलों में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये पाई जाती है कोटा, बूंदी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। वर्टिसोल प्रकार की जो मृदा है राजस्थान के कोटा, बूंदी जिलों में पाई जाती है। ये एक प्रकार की चिकनी मिट्टी होती है, जिसे क्ले भी बोला जाता है, जो सूखने पर गहरी चौड़ी दरारें विकसित करती है और तथा गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा आदि जिलों में इस प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलती है। तो ये अपने राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा जोड़ा जो सुमिलित नहीं है? सबसे पहले आपको सदाबहार वन दिया गया है। सदाबहार वन जो कि कहाँ पे पाए जाएंगे? सिरोही में पाए जाएंगे, तो बात तो सही है। उसके बाद में सालर के वन अलवर हो जाएगा, झाड़ी, नागौर, और उसके बाद में इसमें जो जेरोफाइटिक वनस्पति जो धौलपुर दिया गया है ये इसमें गलत है। बाकी तीनों क्या इसमें राइट हो जाएंगे, ठीक है। सदाबहार आपको ध्यान रखना है, ये वन जो राजस्थान जिले के सिरोही में पाए जाते हैं। माउंट आबू के आसपास से सदाबहार वन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पे? माउंट आबू के इर्द गिर्द। ये मुख्य रूप से सीरस, बांस, बेल, जामुन, रोइडा आदि प्रकार के जो सदाबहार में आएंगे। और झाड़ी वन जो है राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर आदि जिलों में पाए जाएंगे। सालर के वन आपको ध्यान रखना है, सालर के जो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारा इन जिलों में पाए जाते हैं। और इन वनों में जो प्रमुख वृक्ष सालर, दोक और दावड़ ये माने जाते हैं। जेरोफाइट जो है वनस्पति पाई जाती है, ये जो है पश्चिम मरुस्थलीय शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी प्रकार के डेली आपको वीडियो जो है अब मिलने वाले हैं, तो जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने के उद्देश्य से वीडियो को डाल रहे हैं, ना कि इधर उधर की फालतू बातें इस वीडियो में की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तो तिलवाड़ा पशु मेला जो ध्यान रखिएगा मल्लिनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 इसमें राइट आंसर होगा। मल्लिनाथ जी पशु मेला राजस्थान के बाड़मेर जिले में लगता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये राजस्थान के प्रसिद्ध पशु मेला में से एक है, जो कि लूनी नदी के किनारे पर आयोजित होता है। और इस पशु मेले में सांचौर नस्ल के बैलों के अलावा बड़ी संख्या में मालानी नस्ल के घोड़े और ऊँट की बिक्री भी होती है। ये कहाँ पे होती है सभी? तो ये होती है बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील में, जो कि इनका मेला आयोजित होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि बुवाई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान मुख्य फसल है, ठीक है। तो मुख्य फसल आपको फसल इसमें बताने कि कौन सी मुख्य फसल है, तो ध्यान रखिएगा इसमें हो जाएगा अपना बाजरा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे, ठीक है। तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा जो है 1857 की क्रांति के समय कोटा राज्य में क्रांति का नेतृत्व किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये करने वाले कौन थे? लाला जयदयाल और मेराब खां, ठीक है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 क्रांति का विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर को हुआ था, जिसका नेतृत्व करने वाले लाला जयदयाल और मेराब खां थे।
1857 क्रांति में राजस्थान में कोटा रियासत सबसे अधिक प्रभावित होती है। इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में जो यहाँ पे अंग्रेजी सेना ने कोटा विद्रोह को दबा दिया था और लाला जयदयाल व मेरापका को फांसी भी यहाँ पे दी गई थी। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। और सबसे सर्वाधिक टाइम तक जो क्रांति चली थी वो राजस्थान के कोटा जिले में ही चली थी। ठीक है, चलिए अगला है चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसमें हो जाएगा अपना, सबसे पहले हो जाएगा अजयराज। ठीक है, अजयराज को जो है, उसके बाद में अजयराज के बाद में कौन होंगे, अर्णोराज हो जाएंगे। अर्णोराज के बाद में विग्रहराज। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में कौन हो जाएंगे, पृथ्वीराज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। ठीक है, वापस से जो है इसमें से 3 सही और 1 गलत है, वो आपको छांटना है। सबसे पहले सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, जो कि कहाँ पे है, सरिस्का कहाँ पे है, तो सरिस्का हो जाएगा अपना अलवर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सरिस्का तो उसमें राइट है, सरिस्का अलवर में। केवलादेव घना पक्षी उद्यान की बात करें तो ये जो करौली दिया गया ये गलत है। ये कहाँ पे है, भरतपुर में। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 में क्या है, गलत है। केवलादेव राष्ट्रीय घना अभ्यारण्य जिसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है 10 मार्च 1982 में की गई थी। इसे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता था और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर एवं रामसर साइट में शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। ठीक है, पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा क्या है इसमें। सबसे पहले कि ये प्रसिद्ध है कि महाराणा कुंभा ने बनवाया था। तो आगे देखते हैं, इसकी कुल 11 मंजिलें। ठीक है, उसके बाद में इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है कौन कौन से राइट है, तो इसमें जो है पहला भी राइट है, उसके बाद में ऑप्शन नंबर 3 भी राइट है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो मंजिल दी गई है वो गलत दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 और 2 ये क्या इसमें राइट है। तो ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाने वाले कौन थे, राणा कुंभा थे। मेमोतु खिलजे पर विजय के उपलक्ष्य में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है कितनी, 122 फीट इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई के बाद में इसकी मंजिल आपको ध्यान रखनी है, कितनी मंजिल है ये 9 मंजिल है, ये 11 नहीं है बल्कि 9 मंजिल है। तो 9 मंजिला जो स्तंभ है इसका वास्तुकार आपको ध्यान रखना है जेता। ठीक है, जो कि जेता क्या इसका वास्तुकार हो जाएगा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि विजय स्तंभ में राव जेता की मूर्ति लगी हुई है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी बेहतर बताया था। तो इन बातों को आपको सभी को ध्यान रखना है। इसमें जो है 1 और 3 सही है, बाकी 1 गलत हो जाएगा। मंजिल आपको ध्यान रखनी है, कितनी मंजिल है ये, 9 मंजिल स्तंभ है। ठीक है, उसके बाद में 39 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में उंद्रिया पंथ किसने प्रचलित है। ठीक है, क्या एरिया में, ग्रासिया में, भीलों में या फिर मीणाओं में। तो उंद्रिया पंथ जो प्रचलित है तो ध्यान रखिएगा ये भील जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में उंद्रिया पंथ भीलों में प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। भील जनजाति राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ठीक है, जिसका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में। और कर्नल जेम्स टोड ने जो इन्हें वन पुत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, टोड ने इन्हें क्या कहा था, वन पुत्र कहा था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वन पुत्र, जो कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इन्हें कहा गया था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया। ठीक है, तो ये किया गया था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में राइट सही हो जाएगा कि रणथंभौर बाघ परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक वैश्विक पर्यावरण सुविधा की सहायता से 1996 में इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1997। ठीक है, 1997 के में जो शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, क्या टीका, बोली, टोटी या फिर रिमझोल। तो ध्यान रखिएगा जो कान में पहने जाने वाला आभूषण इनमें से कौन सा हो जाएगा, टोटी हो जाएगा। ठीक है, टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। कान की, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। टोटी आभूषण पूछा भी गया है तो ध्यान रखिएगा, पहले पूछ भी लिया गया इस क्वेश्चन को। तो ये कहाँ पहनते हैं, कान में पहना जाता है। ठीक है, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले हैं। ठीक है, तो मत्स्य संघ में जो शामिल जिले कौन कौन से हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इसमें हो जाएंगे
अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में ये भी आपको ध्यान रखना है कि 17-18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली को मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है, और अलवर इसकी राजधानी बनाया गया था। धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह राज प्रमुख व शोभाराम माउत को प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया था। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें तो आंसर हो जाएगा अपना आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। ठीक है, ऑप्शन सी। 44 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है। तो अफीम की खेती जो की जाती है कहाँ पे, मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में की जाती है। ठीक है, अफीम की खेती राजस्थान के चित्तौड़ और झालावाड़ में की जाती है। अफीम का वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिएगा पेपेवर सोमनिफेरम होता है, और इसका सेवन जो मादकता में किया जाता है। ठीक है, यानी कि नशीले पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और अफीम में जो है 12% मार्फिन पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है हेरोइन नामक मादक ड्रग भी तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बताइए दोस्तों कितना है। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा 10.41। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, प्रमुख स्रोत क्या है, क्या वायु, अणु ऊर्जा, जल या फिर तापीय। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा अपना तापीय शक्ति। ठीक है, ऑप्शन डी। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय शक्ति है। राजस्थान में उपलब्ध होने वाली कुल ऊर्जा में सर्वाधिक भाग तापीय ऊर्जा का है, जो कि लगभग 57% है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले तापीय ऊर्जा का, उसके बाद में जल ऊर्जा आएगा। ठीक है, जल विद्युत, उसके बाद में गैस, उसके बाद में अणु, और फिर लास्ट में सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, कौन सा जो है कुंभा द्वारा रचित नहीं है पूछा गया है। क्या संगीत राज, संगीत मीमांसा, राजवल्लभ या फिर रसिक प्रिया। तो 47 में उतना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राजवल्लभ, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया ये सभी महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए। ये आपको ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा जो है बहुत बड़े साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने अपने जीवन में काल में कई ग्रंथों की रचना की है। पुस्तक और साहित्य की रचनाएं इन्होंने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा रचित रचनाओं में जैसे कामराज, रतिसार, संगीत राज, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, संगीत मीमांसा आदि जो ग्रंथ है वो राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए। जबकि राजवल्लभ जो लिखा गया था ये महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये किन के द्वारा लिखा गया था, ये मंडन के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इस ग्रंथ के माध्यम से तत्कालीन समय की वास्तुकला का हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। जयपुर का परंपरागत शिल्प है, क्या थेवा कार्य, उन्नी खादी, पेंटिंग्स या फिर ब्लू पोट्री। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ब्लू पोट्री, जो कि मुख्य रूप से कहाँ की फेमस है, जयपुर की। ब्लू पोट्री जयपुर का परंपरागत शिल्प माना जाता है। जयपुर की ब्लू पोट्री को पुनर्जीवित करने में कृपाल सिंह शेखावत का महत्वपूर्ण योगदान है। और जयपुर में ब्लू पोट्री कला को प्रारंभ करने का श्रेय मानसिंह प्रथम को दिया जाता है। ठीक है, मानसिंह प्रथम के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा में ये मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी कि उदयपुर। उदयपुर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगे शेख हममुद्दीन। ठीक है, हमीउद्दीन, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या बोरला, मुरकिया, टड्डा या फिर बंगड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें मुरकिया जो है पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सामर झील पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1869। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। 1869 में जो है सामर झील पर अंग्रेजों का एकाधिकार हुआ था।
राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिसलपुर बांध स्थित है? तो बिसलपुर बांध कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है टोंक में स्थित है। और कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। ठीक है, टोंक जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ठीक है, सही वाला पूछा गया है। तो सही वाला पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। ठीक है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जोधपुर का मेहरानगढ़ ध्यान रखिएगा चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी जो आकृति है मयूर के समान जो है इसकी आकृति है, इस कारण से जो है मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण है लाल पत्थर से हुआ था, इस कारण इस किले को जो है, और इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था वो भी ध्यान रखना आपको। राव जोधा ने जो है 1459 ईस्वी में जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इस किले के भीतर बेहतरीन चित्र महल हैं जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल आदि प्रमुख है। किले में 7 दरवाजे ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ऊंचाई कुतुब मीनार से भी अधिक है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है कुतुब मीनार से भी ऊंची मानी जाती है, और ये जो है पाकिस्तान की सीमा से भी दिखाई देता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना चिड़िया टुक पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? क्या अत्रि, कुंभा, संप्रति या फिर मंडन? तो ध्यान रखिएगा 57 में कौन सा हो जाएगा अपना मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि कहाँ पे इसका वो माना जाता है, मंडन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वो ध्यान रखिएगा इस दुर्ग की जो तुलना की गई थी एस्टुकन दुर्ग से की गई थी, और वो करने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है रे, कलर एवं उसर किस मृदा के अन्य नाम हैं? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगे लवणीय मृदा के। ठीक है, लवणीय क्षारीय मृदा को रे, कलर, उसर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर आदि जिलों में मिलती है। ठीक है, किन किन जिलों में? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और बाड़मेर। इस मिट्टी की लवणीयता व क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगी BWHW। अगला क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। हमीर रासो का लेखक कौन है? ठीक है, हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा ये लिखा गया था जोधराज के द्वारा। ठीक है, हमीर रासो के रचयिता जोधराज है। उसके बाद में ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिसलदेव रासो के रचयिता कौन थे? तो बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाले थे। ठीक है, खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवर्धय माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? ठीक है, तो कुंभ श्याम मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा कुंभलगढ़ किले में। ठीक है, कुंभलगढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, और इस किले में कुंभा महल, कुंभ श्याम, झाली रानी का महल इत्यादि प्रसिद्ध इमारतें स्थित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुंभ श्याम, कुंभा महल, झाली रानी ये सभी कुंभलगढ़ किले में स्थित है। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? ठीक है, बाड़मेर में कौन सा स्थित नहीं है ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा हो जाएगा अपना हो जाएगा इसमें सी आंसर तनोट। ठीक है, जो कि तनोट कहाँ पे है? जैसलमेर में है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बाड़मेर में वर्तमान में तेल क्षेत्र के जो भंडार है वो कौन कौन से है? तो ध्यान रखिएगा मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, राजेश्वरी, सरस्वती ये सभी बाड़मेर में स्थित है। जबकि तनोट, पूर्वी तनोट जैसलमेर में, और प्राकृतिक गैस स्थित ये सभी कहाँ है? जैसलमेर में, और ये सभी जो है मंगलम, भाग्यम, ऐश्वर्या बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये है किसके द्वारा? जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं आता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें हो जाएगा भोपाल सागर। ठीक है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की 6 जिलों को सुरक्षित किया जा रहा है। और 6 जिले कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा फतेह सागर जो कि उदयपुर में है, पिचोला जो उदयपुर में है, आना सागर अजमेर में, पुष्कर अजमेर, नक्की माउंट आबू और मानसागर जो कि जयपुर में है। ठीक है, जूनागढ़ किले का निर्माण करवाने वाले थे क्या? राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह या फिर सूर सिंह? तो ध्यान रखिएगा जूनागढ़ किले का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया था महाराणा
सॉरी राजा राय सिंह के द्वारा। ठीक है, ये जो है कहाँ पे स्थित है ये भी ध्यान रखना है, ये बीकानेर में स्थित है और इसमें जो है 37 बुर्जें बनी हुई है। किले के चारों तरफ दीवार का निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, लेकिन ये आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जूनागढ़ का जो निर्माण करवाया गया था वो राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, राठौर राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। ठीक है, कौन सी जो है राठौड़ वंश की कुलदेवी मानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर क्या होगा इसमें, वो हो जाएगा अपना नागणेची। ठीक है, बाकी राठौड़ की कौन सी हो जाएगी, नागणेची जो है राठौड़ की हो जाएगी। चौहान की बात करें तो शाकंभरी हो जाएगी। ठीक है, चौहान की शाकंभरी हो जाएगी। नागणेची अपनी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, राठौड़ की हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा गया, सॉरी सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है तो ध्यान रखिएगा इसमें सुमेलित नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिएगा अवनी नंद्रनाथ ठाकुर जो कि बापा दीती है। ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद में ज्योतिर्द्रनाथ चित्तौड़ का आक्रमण, बंकिम चंद्र राज सिंह, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर 20 में क्या है, गलत है। राजस्थान के भीष्म पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये है जोधपुर। ठीक है, प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का जोधपुरा स्थल है जो साबी नदी के तट पर जयपुर जिले में बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान की पहली महिला कौन है जिन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल आयरन मैन ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में सफलता पाई है, तो ये ध्यान रखिएगा ये कौन हो जाएंगी अपनी, ये हो जाएगी डॉक्टर नेहा गुप्ता। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद में 70 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कहाँ किया है, तो ये किया गया था जोधपुर में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा अशोक गहलोत जी ने किया था। इसका जो शिलान्यास किया था वो अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था। बाल दिवस के अवसर पर देश का पहला डिजिटल म्यूजियम पहली बार बच्चों के लिए 14 नवंबर को कहाँ खोला गया। ठीक है, तो ये खोला गया था राजस्थान विधानसभा जयपुर में। ठीक है, राजस्थान विधानसभा जयपुर में। जैसलमेर में निम्न में से कौन से मंदिर जुड़वा मंदिर के रूप में स्थित हैं। ठीक है, जुड़वा मंदिर के रूप में कौन सा मंदिर है, तो ध्यान रखिएगा शांतिनाथ और कुंशुनाथ मंदिर। ठीक है, 73 नंबर का क्वेश्चन है कि कैला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ जाएगा अपना, करौली में। कैला देवी पूर्वी राजस्थान की आराध्य देवी मानी जाती है और कैला देवी का मंदिर करौली से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पे, तो ध्यान रखिएगा चित्रकूट पहाड़ पर स्थित है, पर्वत पर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम जिसे रिको कहा जाता है का गठन किया गया। ठीक है, तो इसको गठित किया गया था 28 मार्च 1969। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीक्षा को राजस्थान में किस नाम से संचालित किया गया, तो दीक्षा जो नाम था वो क्या था, ध्यान रखिएगा दीक्षा राइज। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने के स्रोत हैं, तो ध्यान रखिएगा उपरोक्त सभी, यानी कि शिक्षा प्रसार सेवा विभाग, शोध पत्रिकाएं, शिक्षा संबंधित पत्रिकाएं, ये सभी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षा के न्यूटन आयाम का कौन सा भाग नहीं है। ठीक है, कौन सा एक भाग जो है इसमें नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है अध्यापकों का वेतनमान बढ़ाना इसमें शामिल नहीं है। बाकी पर्यावरण शिक्षा, सतत शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा ये शामिल है। ठीक है, रवि बिश्नोई किस खेल से संबंधित है, तो रवि बिश्नोई का संबंध ध्यान रखिएगा क्रिकेट से है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना क्रिकेट। अवनी लेकरा किस खेल से संबंधित है, तो अवनी लेकरा का जो संबंध है, तो ध्यान रखिएगा ये कौन से खेल से हो जाएगी, पैरा निशानेबाजी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में कितने भाग तथा नियमों का उल्लेख किया गया है,
तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है कितने नियम और कितने भाग है, तो इसमें है 10 भाग और 29 नियम। ठीक है, RT नियम 2011। ठीक है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में कुल कितने भाग हैं, तो भाग की हम बात करें तो 10 भाग और 29 नियम शामिल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार कम समझ आती है, आयु के अनुसार अधिक समझ आती है, लिंग के अनुसार या फिर अप्रभावित। तो ध्यान रखिएगा 21 में आंसर हो जाएगा अपना बी, आयु के अनुसार अधिक समझ आती है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, जो निजी स्कूलों में आरक्षित सीटें की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कितनी हो जाएगी 25%। ठीक है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित की गई, जिसमें वंचित वर्ग के बच्चों को मन मुताबिक विद्यालयों के दाखिलों में परेशानियों का सामना न करना पड़े। आरक्षण कक्षा प्रथम से शुरू होकर कक्षा 8 तक लागू होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो ये जो अधिनियमित किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये किया गया था भारत की संसद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका जो आयोजन कहाँ पे किया गया, क्या जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर बूंदी। तो ये किया गया था जयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में कोफ्तागरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखिएगा अलवर और जयपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो ध्यान रखिएगा तीन या अधिक अवसरों पर जो शपथ लेने वाले अपने मुख्यमंत्री थे, तो ध्यान रखिएगा वो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत जी थे। ठीक है, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो कच्चे माल के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सूती वस्त्र। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट होगा। बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, बांधों और रंगों कला के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा जयपुर। ठीक है, 89 का क्वेश्चन अपना कि कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाता है। ठीक है, चील का टीला के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा जयगढ़ के किले को जो है चील का टीला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा जयगढ़। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जयगढ़ के किले का निर्माण जो है जयसिंह के द्वारा करवाया गया था और भारतीय वास्तुशास्त्र के जो है आदर्शों पर करवाया गया था। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान भी रखी हुई है। कहाँ पे, जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप भी रखी हुई है। सरिस्का बाघ परियोजना राज्य के किस जिले में स्थित है। तो सरिस्का जो है कहाँ हो जाएगी, अलवर में हो जाएगी। ठीक है, सरिस्का बाघ परियोजना राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के में किसे शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है किससे किया गया है, तो ध्यान रखिएगा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म गलत है। तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी, जामुन और कालिया, ये जो इसमें गलत है। बाकी कपड़ा, करपट, केला, कदली, हल्दी, हरिद्रा ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो 93 में राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि पूजनीय जो शब्द है ये राइट है। ठीक है, उसके बाद में आग की किरकिरी होना। ठीक है, आग की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा अपना अप्रिय लगना। ठीक है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। ठीक है, बहुव्रीहि, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव। ठीक है, उसके बाद में हंसना कैसी क्रिया है, क्या सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या फिर प्रेरणार्थक। तो ध्यान रखिएगा 96 में हो जाएगा अपना कि ये कौन सी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। ठीक है, हंसना जो कौन सी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अपना इंग्लिश का, विच अल्टरनेटिव इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इनडायरेक्ट यहाँ पे
आपको बनाना है। ठीक है, ही सेड टू मी इन्वाइटेड कॉमा व्हेन विल यू कम बैक। ठीक है, इसका जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो चारों ऑप्शन आपके सामने, आपको जो है इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 97 में कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट ऑफ द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को आपको बताना है इसमें, तो 98 में कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बॉयज कुड नॉट हैव डन ऑल द दिस डैमेज, ये इसमें राइट आंसर होगा। 99 है इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू, तो बताइए ब्लैंक ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो ध्यान रखिएगा 99 में हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि वुड हैव पार्ट, इफ़ यू हार्ड वर्कड हार्ड यू वुड यू हैव पार्ट। ठीक है, इसमें राइट हो जाएगा। अगला नंबर है अपना 100 नंबर का क्वेश्चन है कि पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इन द प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन आपको ब्लैंक दिए गए हैं, यहाँ पे आपको फिल करना है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें पहले हो जाएगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा वाज और इसमें आ जाएगा दे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और इससे आगे के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बचे हुए इसको हम अगली वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। ठीक है, तो वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जुड़े रहिए शिवाजी केयर के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में।